मैं अपनी मातृभूमि को नमन करता हूँ। माँ और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी महान होती है। मैं उन सैनिकों को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ जो -45 डिग्रीज ऐसी ठंड में भी हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैनात होते हैं। उन सैनिकों को जो भरी गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी में तपते हुए वो हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। सम्मानित मंच को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और ये बच्चे आने वाले दिनों में आप युवा बनने वाले हो और युवा शक्ति देश की शक्ति होती है। आपको पता होगा बच्चों की पूरे विश्व में हमारा देश की जो जनसंख्या है सबसे युवा है। 30% जनसंख्या हमारे देश की युवा है। युवा मतलब 15 साल से 29 साल के बीच की जो जनसंख्या है वो 30% मतलब कम से कम 37 करोड़ युवा लोग हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति होती है, पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं है। हमारा राष्ट्र, हमारा देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आज हमारा देश सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हम बात करते थे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, हम सबको पीछे छोड़ते हुए हमारी जो अर्थव्यवस्था है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उसका मुख्य कारण है हमारे युवा। हमारे प्रधानमंत्री का सपना है 2047 इसमें हमारा देश विकसित हुआ। ये एक सपना है। इस सपना पूरा कैसे होगा हमें सोचना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। उसके लिए तपस्या, उपासना, शिक्षा, ज्ञान और साथ में स्वास्थ्य, ये सब हमें इसमें अच्छा करना है। क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूं तो मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा और सिर्फ स्वास्थ्य की बात करूंगा तो मुझे लगता है कि उससे बात नहीं बनेगी। साथ में शिक्षा की भी बात होनी चाहिए और कर्म की भी। तो मैं शुरुआत करता हूं स्वास्थ्य की। हम जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते, अच्छा काम नहीं कर सकते। आप सोचिए कि हमारे घर में 5 लोग रहते हैं और 5 लोगों में से अगर 3 लोग बीमार पड़े हैं, बीमार हैं, तो क्या हमारा परिवार आगे बढ़ेगा? नहीं। ऐसे ही हमारा देश या हमारा परिवार है। तो हम लोगों को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और स्वस्थ रहने के लिए आदत अभी से हो सकती है। बच्चे जो है यही जो सीखते हैं, जो संस्कार मिलते हैं, वो आगे चलकर यही संस्कार हमें देश को भी, परिवार को, खुद के विकास में बहुत मदद करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि नींद कम से कम 6 से 7 घंटे होना चाहिए। हमने देखा है कि आजकल के बच्चे मोबाइल में बहुत देर रात तक उस पर खेलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। वो ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मेरा कहना है कि मोबाइल का उपयोग कम से कम होना चाहिए। आप डिसाइड करिए कि मुझे कितना समय देना है मोबाइल पर, और मोबाइल पर वही काम कीजिए जो मेरे शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए उपयोग हो सकता है। तो नींद सबसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद के दौरान जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी की ग्रोथ के लिए, ब्रेन के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी नींद कम होगी तो हमारा मानसिक विकास और शारीरिक विकास में बाधा होगी, और ये बाधा हमारे काम पे भी उसका इफेक्ट आएगा, दुष्प्रभाव आएगा। तो नींद के साथ साथ उसके बाद हम जब सुबह जल्दी उठते हैं, उठने के बाद मंजन, रोज मंजन अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन होता है हमारे मुंह से चालू होता है।
यहाँ पर हमारे बहुत सारे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। रात भर जो बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, वो अगर हमने हमारा मुंह साफ नहीं किया, दांत मंजन ठीक से नहीं किया, तो हमारा डाइजेशन खराब होगा। हमारा भोजन, हमने देखा है कि आजकल जो बाहर का खाना, पिज्जा, ये इसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, इससे कैंसर हो सकता है, हमारा शारीरिक ग्रोथ नहीं हो सकती, तो उससे हमें दूर रहना है। भोजन सिंपल जो हमारी सीजनल वेजिटेबल्स बोलते हैं, जिसको सब्जियां, दाल, रोटी। हमारे प्रधानमंत्री ने और एक और पढ़ा है कि रोटी की जगह हम अगर जो ज्वार बाजरा होता है उसकी रोटी खाएंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन भी होता है। तो यह भोजन का हमेशा ध्यान रखना है। आहार विहार बोलते हैं, नींद हो गया। आपने देखा होगा कि अगर ये चीजें हम ध्यान रखेंगे, अच्छा, इसके साथ में व्यायाम और खेल और योग। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेडिकल कॉलेज में, तो योग के लिए बहुत छोटा सा एक आखिरी में छोटा सा चैप्टर होता था, एक पाठ होता था, हमें कभी पढ़ाया नहीं जाता था उसके बारे में, तो हम समझे ही नहीं योग के बारे में। पर जब जैसे जैसे बड़े हुए तो योग के बारे में हमने पढ़ना चालू किया, और हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में 21 जून 2015 से योग दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया। पूरे विश्व में आज योग किया जाता है, और 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। तो योग का इतना बड़ा महत्व है। तो व्यायाम, खेल और योग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। मैं एक चिकित्सक हूँ, सर्जन हूँ, दिन भर सर्जरीज होती है, ऑपरेशन करता हूँ, पर एक वक्त मैंने अपने खेल के लिए और योग के लिए रखा हुआ है। और मैंने देखा है कि इससे जो मुझे एनर्जी मिलती है वो दिन भर मुझे काम करने में बहुत मदद करती है। तो ये स्वास्थ्य में, अच्छा, कोरोना के वक्त आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति इन चीजों का योग, व्यायाम करता था, आहार विहार अच्छा था, कोई व्यसन नहीं था, ये लोग कोरोना से बचे। और कोरोना का इन्फेक्शन उन्हीं को ज्यादा हुआ, या उन्हीं की मृत्यु हुई जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत खराब था, जो खेलते नहीं थे, व्यायाम नहीं करते थे, योग नहीं करते थे, ठीक से नींद नहीं थी। तो स्वास्थ्य का ये बहुत महत्वपूर्ण, अगर हमारा देश का ये युवा, मैंने कहा कि 30% युवा, उनमें से अगर कुछ बीमार हैं, यही काम करने वाले युवा हैं, अगर यही बीमार होंगे तो देश को कौन चलाएगा? आपने देखा होगा सैनिक लोग सरहद पे रहते हैं, पर वहां पर रोज सुबह उठकर व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो स्वास्थ्य हमेशा जिंदगी में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और वीडियो बनाइए कि हमने कभी स्वास्थ्य को इतना ध्यान नहीं दिया। कई सरकारें आई,